बांधा ओ सुण भेद न्यारो, बांधा ओ सुण भेद न्यारो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा। तो महाराज इस भजन में फरमा रहे हैं कि बांधा ओ सुण भेद न्यारो, बांधा ओ सुण भेद न्यारो। ज्ञानी ध्यानी देव नहीं पावे, सत स्वरूप पियारो। ज्ञानी ध्यानी देव न पावे, सत स्वरूप पियारो। चार खान जगत में कहिए, चार ज्ञान में होई। चार खान जगत में कहिए, जगत में चार खान है, जलचर थलचर नभचर और वनस्पति। इन चार खानों में जीवों की उत्पत्ति होती है। तो यह महाराज फरमाते हैं कि चार खान जगत में कहिए, चार ज्ञान में होई। निज नाम की कला प्रकटे, सो उद बुद कहूँ तोई। निज नाम की कला प्रकटे, सो उद बुद कहूँ तोई। बांधा ओ सुण भेद न्यारो, ज्ञानी ध्यानी देव नहीं पावे, सत स्वरूप पियारो। वेद खान आकुर कहावे, वेद इंड कहूँ खाणी। वेद खान अंकुर कहावे, वेद इंड कहूँ खाणी। जर सो खान तप तप तपस्या, ए सुन चार बखाणी। बांधा ओ सुन वेद न्यारो, ज्ञानी ध्यानी देव न पावे, सत स्वरूप पियारो। तीन खान का बीज जगत में देखे परखे लोई। तीन खान का बीज जगत में देखे परखे लोई। उद बुद माय प्रकटे काई, सो बीज लखे कोई। उद बुद माय प्रकट काई, सो बीज लखे न कोई। बांधा ओ सुन वेद न्यारो, ज्ञानी ध्यानी देव नहीं पावे, सत स्वरूप पियारो। के सुख राम सुनो रे सब कोई, ओ अर्था में नाई। के सुख राम सुनो रे सब कोई, ओ अर्था में नाई। ज्यों बेराग उपजे जग में, यूं प्रकटे हे जनमाई। ज्यों बेराग उपजे जग में, यूं प्रगटे जनमाई। राम महाराज फरमाते हैं कि हे बंदा सुनो, ये भेद अलग है। ज्ञान करने वाले, ध्यान करने वाले और देवताओं को भी सत्स्वरूप के पद की प्राप्ति नहीं होती है। अंकुर, अंकुर किसको कहते हैं? अंकुर वनस्पति में अंकुर फूटता है।
अंकुर इंडज अंडा देने वाला, उद्बुद्ध, ये 4 खान संसार में हैं। ऐसे ही ये 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं। जिस ज्ञान से निज नाम ने अंशर की जागृति होती है। कौन से ज्ञान से होती है? सतगुरु विधि से सत्सबद की जागृति होती है। वो उद्बुद्ध खान के जैसे है। वेदों का ज्ञान अंकुर खान और अष्टांग योग का साधन है। वो अंडज खान के जैसे है, जैसे अंडा देने वाले पक्षी। जब तब तपस्या करना जर खान के जैसे। इस प्रकार ये 4 खान और 4 ही ज्ञान हैं। संसार में 3 खान अंडज, अंकुर और जर बीज देखने और परखने में आते हैं, लेकिन उद्बुद्ध में जो प्रकट होते हैं उनके बीज को कोई नहीं देख सकता। जैसे वर्षा ऋतु में असंख्य जीव पैदा होते हैं, कई ऐसे जीव होते हैं जो हमारे देखने में नहीं आते हैं। तो महाराज यह बताते हैं कि असंख्य जीव पैदा होते हैं और वे मिट जाते हैं, मर जाते हैं। उनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है। महाराज फरमाते हैं कि जिस प्रकार उद्बुद्ध खान के जीवों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, जो कीट पतंगे होते हैं उनको उद्बुद्ध खान बोलते हैं, तो उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। ऐसे ही सत्शब्द का ज्ञान अर्थों में नहीं आता है, कहने में, सुनने में, बताने में नहीं आता है कि भाई वो कैसा है, कैसे वो काम कर रहा है। जिस प्रकार संसार में किसी को बैराग हो गया, ऐसे ही सत्शब्द की भक्ति करने वाले जनों ने सत्शब्द प्रकट होता है। जैसे शरीर में ही बैराग प्रकट होता है, जैसे बैराग प्रकट होता है, वैसे ही सत्शब्द भी उसी के शरीर के अंदर प्रकट होता है। उसको कोई नहीं जानता, उसको कोई दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता। राम